तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रमण रेती मथुरा को। ये दिव्यत ने चश्मा लगा के हो गया रेडी, साथ ही मेरा ब्लैक पैंथर खड़ा हुआ था बाहर और दिव्यत भी होके तैयार नीचे उतर के आ चुका था। साथ ही हम दोनों और दीक्षा बैठ के निकल लिए रमण रेती की तरफ। ये कीचड़ का कुछ नज़ारा देख के दिमाग ख़राब हुआ, तो साथ ही फिर पेंटिंग देखकर दिमाग हमारा अच्छा भी हो गया। ये रहा जय गुरुदेव, दूसरा ताजमहल मथुरा का, और ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। रमण रेती का ये रास्ता था यहाँ से। साथ ही हमने गोकुल बैराज को देखा, वहाँ पे भी थोड़ी देर एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए रमण रेती की तरफ। ये कुछ दुकानों का नज़ारा और वहाँ के कुछ मंदिरों का। ये पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला रास्ता है। साथ ही बस ने हमारा रास्ता रोक लिया, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए रमण रेती की पार्किंग में। हमने यहाँ पर लगाई अपनी बाइक को 10 रुपये में, और अपनी बाइक लगा के हम मंदिर के दर्शन करने गए, लेकिन मंदिर बंद था। तो हमने वहाँ पर हिरणों को देखा काफ़ी देर तक। आश्रम में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि 12 से 4 तक आश्रम बंद रहता है। हम गए थे 1 बजे। तो फिर हमने अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर हो सके तो हमें अंदर बुलवा लीजिए। तो बड़े भैया ने बोला मैं करवाता हूँ कुछ जुगाड़। यहाँ तब तक हमने खरगोश हिरन सबको देखा, तभी भैया हमारे आ गए थे गेट पर। तो उनके साथ हम घुस चुके थे अंदर, और फिर हमने पूरा का पूरा रमण रेती का मज़े लिए। और साथ ही हमने देखा गेट पर भी लिखा हुआ था, तभी दिव्यत भी आ गया। और हमने पंडित जी से पूछा कि यहाँ खाना भी मिलता है, तो पंडित जी ने कहा हाँ मिलता है। तो हम हो गए रेडी अपनी प्लेट वगैरह लेके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि धोना कहाँ है, इधर धोना है कि इधर धोना है। तभी भैया ने मुझे डांटा कि इधर धो ले, चश्मा उतार ले, हीरो मत बन, और अच्छे से थाली वाली धो ले अपनी। तो मैंने भैया अपनी थाली धो के मैं अपनी स्लीपर्स डाउन करके मैं निकल गया पंडाल में। ज़मीन में बैठ के खाना खाने का एक अपना ही मज़ा है। वहाँ पे बहुत सारे पंडा पुजारी थे जो कि सेवक थे आश्रम के। वो हमें अच्छे से खाना खिलाया उन लोगों ने। और साथ ही हमने मिट्टी पे बैठ के खाना खाया। खाने में था कढ़ी चावल, लड्डू, रोटी। और फिर उसके बाद हम खाना खा के यमुना मार्ग की तरफ निकल गए। तभी दीक्षा एकदम शॉक हो गई क्योंकि उसके बैग में से फ़ोन चोरी हो चुका था, लेकिन उसको नहीं पता थी कि फ़ोन मेरे पास है। फिर हम कुंड को नमस्कार करके आगे की तरफ बढ़ गए क्योंकि हम इस कुंड में बहुत नहाए थे। फिर आगे हमने जमुना जी का नज़ारा देखा। साथ ही नंदू वहाँ पर कपड़े उतार के नहाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी बड़े भाई साहब ने बोला कि नाव में बैठो और चलो, हम इसकी यात्रा करते हैं। तो हम आ गए थे नाव के अंदर। दिव्यत को भी थकान हो गई थी, तो वो जाके नाव में सोने लग गया। तो हमने इधर उधर का नज़ारा देखा, नाव का बहुत आ रही थी। तो मैंने भी थोड़ी सी स्टाइल वाले पोज मारे और जमुना जी का पूरा मज़ा लिया। इस टाइम जमुना जी बहुत फ्लो में चल रही है मथुरा के अंदर, बहुत, जिसका ओवरफ्लो बोला जाता है, वो उस टाइम ओवरफ्लो पे चल रही है। तो उसके बाद फिर हमें नीचे मज़े नहीं आए। हमने सोचा ऊपर चलते हैं, लेकिन हम जैसे ऊपर गए तो हमने देखा इसकी जो लोहे वाली छत थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो हम जल्दी जल्दी से नीचे उतर के वापस आ गए ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स मिले हमारे पैरों में। और ये नाव चल रही थी, और साथ में दिव्यत को बहुत डांस भी आ रहा था क्योंकि भजन चल रहे थे इसके अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा नाच लूँ। तो नाचने के बाद फिर हमारी नाव की यात्रा हो गई पूरी। फिर हमने वहीं पर जमुना जी में फिर हमने स्नान भी किया। साथ में दिव्य को भी अपने साथ मिलाया, बहुत मज़े किए। और साथ ही हमें मिला एक खजाना थाली।